₹2 किलो का टमाटर बिकता है, लेकिन टमाटर की सॉस ₹150 की मिलती है बोतल। ₹3 किलो का आलू बिकता है, ₹5 किलो का आलू बिकता है, लेकिन आलू की चिप्स 100 ग्राम ₹150 का मिलता है, ₹200 का मिलता है। आने वाले समय में अगर किसान पर बाजार पर काम नहीं हुआ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर कि इस मेवात एरिया का किसान खत्म हो जाएगा। प्रत्येक दिन लगभग 6 से 8 गाड़ी आलू आता है। आलू की बाजार ₹10 से ₹11 प्रति किलो, जिसके ऊपर हमारे मंडी का टैक्स और आड़त लगती है। हमारे यहाँ वर्तमान में जो सबसे ज्यादा आवक है वो इन दिनों में आम की आवक है। आम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से आता है। टमाटर में पूरी तेजी है। टमाटर आज ₹65 के लगभग किलो के हिसाब से बिका है। प्याज हमारे यहाँ पर ₹10 से लेकर ₹20 किलो तक की प्याजें बिक रही है। भारत सरकार के द्वारा एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम चला हुआ है। उसके अंदर आप देखिए, जिस जगह फसल बीमा योजना में प्याज होनी चाहिए थी अलवर में, उसको प्याज को फसल बीमा योजना से बाहर रख रखा है, जिससे किसान को नुकसान है। इन दिनों में हमारा यहाँ का किसान बड़ा टूटा हुआ है। हमारे यहाँ पर ये मेवात एरिया कहलाता है। इस एरिया के अंदर भाईचारे की मिसाल है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में कहा था कि मैं भारत के किसान की आय दुगनी करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने भी कोई बहुत जटिल और कोई मार्मिक काम नहीं कर पाए और ना ही देश के किसान की आय दुगनी हो पाई। जी, किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमजद और मैं आया हूं अलवर की मंडी के अंदर। तो अलवर की मंडी के अंदर यहाँ पे हमसे जुड़ेंगे, जो यहाँ प्रधान जी हैं वो हमसे जुड़ेंगे और अलवर की जो मंडी है उसके भाव आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बाबू जी, अपना परिचय दीजिए किसान भाइयों को। मेरा नाम पप्पू भाई प्रधान है जी। मैं फल सब्जी मंडी व्यापार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती उनका संरक्षक हूँ। वैसे किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा होने के नाते फल और सब्जी के कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ। जिन जिन्सों का कारोबार यहाँ होता है मैं उन्हें उगाने से लेके काटने तक का सारा चीज़ों को समझता हूँ। किसान की लागत को समझता हूँ, किसान की परेशानियों को समझता हूँ और उसी के आधार पर यहाँ कारोबार करते हुए आज मैं उस स्थिति पर आ गया हूँ कि मेरा यहाँ पर पूरा परिवार इस व्यापार से पलता है। आज अलवर की मंडी के बारे में आप लोग हमसे बात करने आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे चैनल जो किसान की बात को आम जनता तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, ऐसे बहुत कम चैनल हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह का वातावरण है, देश में हिंदू और मुसलमान की बात करके लोग सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, असली किसान के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में कहा था कि मैं भारत के किसान की आय दुगनी करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने भी कोई बहुत जटिल और कोई मार्मिक काम नहीं कर पाए और ना ही देश के किसान की आय दुगनी हो पाई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पप्पू भाई। और आपने ये जो बातें कही हैं ये बहुत मतलब अहम बातें आपने कही है किसानों के लिए, क्योंकि किसान जो देश की रीढ़ होती है, एक अपन कहते हैं रीढ़ की हड्डी जो होती है, और किसान से हमारा देश चल रहा है। तो आप ये बताइए पप्पू भाई, आजकल जो मंडी है उसमें क्या रेट चल रहा है? और हमारी मंडी 1997 से यहाँ शिफ्ट हुई है। उससे पहले ये मंडी पुरानी सब्जी मंडी में चलती थी। पुरानी सब्जी मंडी के बाद यहाँ कारोबार प्रत्येक दिन बढ़ा। यहाँ पर कारोबार बढ़ते हुए वर्तमान की स्थिति ये है कि अलवर की मंडी प्याज मंडी के नाम से जानी जाती है। कोरोना काल के बाद लोगों ने स्वस्थ खाना और स्वस्थ जीवन जीने की परंपरा डाली है। उसको ध्यान में रखते हुए फल और सब्जी का कंजप्शन भी बढ़ा है। हमारी प्रत्येक दिन लगभग 6 से 8 गाड़ी आलू आता है। आलू की बाजार ₹10 से ₹11 प्रति किलो, जिसके ऊपर हमारे मंडी का टैक्स और आड़त लगती है। हमारे यहाँ वर्तमान में जो सबसे ज्यादा आवक है वो इन दिनों में आम की आवक है। आम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से आता है। टमाटर में पूरी तेजी है। टमाटर आज ₹65 के लगभग किलो के हिसाब से बिका है। प्याज हमारे यहाँ पर ₹10 से लेकर ₹20 किलो तक की प्याजें बिक रही हैं। ₹10 किलो की वो प्याजें हैं जिन प्याजों में हल्कापन है, कलर नहीं है, थोड़ा दागी की शिकायत है, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा सुपर है, उनकी पोजीशन ₹20 किलो है। हमारे यहाँ पर मक्का जो उत्तर प्रदेश से आ रही है उसकी पोजीशन ₹10 किलो की है। खीरा जो बिक रहा है वो भी ₹12 से ₹15 किलो के बीच में बिक रहा है। अच्छा खीरा जो है ₹18 भी बिक रहा है। सब्जियों में लगभग सभी सब्जियों में हल्की तेजी है। उसका कारण है कि बरसात होने की वजह से सभी सब्जियां जो है खराब हुई हैं, और दूसरा लोग स्वस्थ जीवन जीने के लिए फल और सब्जी का खाने का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्रत्येक दिन आने वाले समय में फल और सब्जी में तेजी बनती हुई नजर आती है। टमाटर में बहुत बड़ी तेजी है, हरी मिर्च में तेजी है, और आने वाले समय में ऐसी उम्मीद लगती है कि प्याज में भी हल्की तेजी हो सकती है। हरी सब्जियों का धीरे धीरे सभी जगहों का धीरे धीरे बाजारें तेज हो रही हैं, और हमारे यहाँ पर जो बाहर से आ रहा है
वो इन दिनों में आलू उत्तर प्रदेश से आ रहा है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है, वहीं से आलू यहाँ बिकने के लिए आता है। आम की आवक इन दिनों में उत्तर प्रदेश से है। हमारी इस मंडी के अंदर वर्तमान में पंजाब से भी आम आ रहा है, हिमाचल से भी आम आ रहा है, लेकिन ज़्यादा आम हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आ रहा है। सब्जी ज़्यादातर लोकल आ रही है। टमाटर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक से हमारे यहाँ आवक है, और आने वाले समय में टमाटर के बाजार और स्थिर हो सकते हैं, नीचे आएंगे, क्योंकि सभी जगह का टमाटर चल जाएगा। हमारे यहाँ एक परंपरा है हिंदुस्तान में, सरकार ने कंजप्शन का और उत्पादक का कभी मेल नहीं बैठाया कि हमें किस चीज की कितनी आवश्यकता है और वर्तमान में उसका कितना प्रोडक्शन है। कभी कभार जब चीजें कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका भाव बढ़ जाता है, किसान अगले साल उसी की ओर भागता है और उसको नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने ये बात के जैसे भाव बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ग्वार का भाव पहले बढ़ा था एकदम से, तो ग्वार मतलब किसानों ने बोना चालू कर दिया था, उसके बाद में फिर भाव डाउन हो गया, तो फिर किसानों ने दूसरी तरफ अपना रुझान कर दिया, फिर प्याज की तरफ आ गए थे। अभी वर्तमान की जो स्थिति है, प्याज में भी किसान कई सालों से बहुत भारी पिटा हुआ है, और वर्तमान में सरकार की जो नीति है उस नीति से किसान बहुत परेशान है। भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को मजबूत और संबल देने का प्रयास किया जाता है, और उसी तरह से हमारे यहाँ पर प्याज भी एक आर्थिक दृष्टि का बड़ा स्रोत है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ के व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं। पिछले 2 सालों में किसानों को यहाँ पर प्याज में कुछ नहीं मिला है, और केवल कर्जे के अलावा कुछ नहीं मिला। सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, सरकार के द्वारा बीज की गुणवत्ता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, सरकार के ऊपर समय पर लाइट नहीं दी जाती है। मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों से किसान का बेटा होने के नाते निवेदन करना चाहूंगा, और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जो किसान को बात को लेकर यहाँ तक आया। मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए सरकार की ना तो कोई हमें ऋण माफी योजना चाहिए, ना हमें सरकार से कोई और मदद चाहिए। हमें अगर चाहिए तो हर खेत तक पानी, उचित बीज और उचित हमारा उत्पादन का, बिक्री का, मंडी का बाजार, अगर 3 चीज सरकार दे देती है तो राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान का किसान अपने आप को मजबूत महसूस करेगा। जिस एरिया में आप खड़े हैं, ये एरिया मेवात का एरिया है, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, इस एरिया में इंडस्ट्रीज का अभाव है। इंडस्ट्रीज है भी तो इतनी हाई लेवल की है जो हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती है। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती है, इसलिए हमारा मुख्य कार्य कृषि से और पशुपालन की ओर भागते हैं हम। कृषि और पशुपालन की वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहाँ पर बाजार की अस्थिरता है। हम 4000 रुपए किलो का बीज लगाते हैं, और फसल पैदा होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फसल पैदा हो गई तो उसे उचित बाजार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। 2 रुपए किलो का टमाटर बिकता है, लेकिन टमाटर की सॉस 150 रुपए की मिलती है बोतल। 3 रुपए किलो का आलू बिकता है, 5 रुपए किलो का आलू बिकता है, लेकिन आलू की चिप्स 100 ग्राम 150 रुपए का मिलता है, 200 रुपए का मिलता है। आने वाले समय में अगर किसान पर बाजार पर काम नहीं हुआ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर कि इस मेवात एरिया का किसान खत्म हो जाएगा, और इस एरिया का सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत जो है प्याज है। और मुझे उम्मीद है इस बार प्याज से किसानों के चेहरे खुशी से लहलाएंगे और आने वाले समय में उनको लाभ मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू भाई प्रधान जी। तो ये थे पप्पू भाई प्रधान जी, जिन्होंने अपनी ओपिनियन रखी और आपको मंडी भाव से भी अवगत कराया। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले भाव के अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।